अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें दो रेशो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशो। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों रेशोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये मैंने ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लिख दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दूं, तो उसको मुझे डिवाइड करना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो वो मेरा बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब इस क्वेश्चन के अंदर अब आप देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या आइटम्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग रेशो की, ऑपरेटिंग रेशो के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास ये अवेलेबल है? यस, ये मेरे पास अवेलेबल है। कितना? 1,80,000 रुपए। प्लस क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है? यस, ये दो आइटम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में आती है। तो इन दोनों का टोटल अगर हम करें तो ये हो गया 76,000। तो इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब क्वेश्चन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो आपने कैश में कितनी सेल की, उधार में कितनी सेल की और आपकी रिटर्न कितनी आई। तो ये 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 10,000, क्योंकि कैश में सेल, क्रेडिट में सेल माइनस आपकी सेल्स रिटर्न। तो ये तो हो गया 3,30,000 और आप 10,000 जब माइनस कर देंगे तो ये हो गया 3,20,000 रुपए। ये 3,20,000 रुपए क्या है? आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एग्जैक्ट जो सेल आपने की है वो आपने की है 3,20,000 रुपए। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? ऑपरेटिंग रेशो। तो मैंने ऑपरेटिंग रेशो में क्या किया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को उठा लिया, ये रहा अमाउंट 1,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों आइटम 76,000, डिवाइड किससे कर रहा हूं? 3,20,000 रुपए से। तो 1,80,000 76,000 और इसके बाद आपको करना है ये, आपके पास ये आ जाएगा 80%। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग रेशो है वो कितना है? 80% है। ऑपरेटिंग रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आइटम मेरे पास अवेलेबल थी, ये आइटम मेरे पास दो आइटम्स में अवेलेबल थी। कैसे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 76,000। डिवाइड किससे करना है? नेट सेल। नेट सेल कितनी है? ये दोनों का टोटल और हमारी सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, नेट सेल आपके पास है 3,20,000 रुपए। तो आप सोल्व करके देखिएगा हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो आ गया, दैट इज 80%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो की ओर, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए मुझे क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करना है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने क्वेश्चन में अभी फाइंड आउट की है, कितनी? 3,20,000। 3,20,000 आप यहां रख दीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 76,000। तो आपको डिवाइड किससे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, दैट इज 3,20,000 जो आपने यहाँ पे भी फाइंड आउट भी की है, वो यहाँ पे आप रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, माइनस 1,80,000 माइनस 76, तो ये ऊपर का अमाउंट अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया 64,000 रुपीज। तो यहां पर आप 64,000 आप रख दीजिए और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या हो गया हमारे पास? 20%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हमने सिंपल सी आइटम्स को पुट किया है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में से आप दोनों आइटम्स को माइनस कर दीजिए, सेल से कंपैरिजन करा दीजिए, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी आ जाएगा, दैट इज 20%।